राम राम, मैं हूं तुलसी वर्मा। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर और आप देख रहे हैं हल्ला बोल। जब समस्याएं हो जाएं बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। इंडिया न्यूज हरियाणा की इस खास पेशकश में इस हफ्ते हमने बात की इंटरनेट पर परोसे जा रहे गलत कंटेंट और जेनजी के बीच बढ़ते गन कल्चर के क्रेज के बारे में, क्योंकि जेनजी को गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गाने ही पसंद आते हैं। बदमाशी भरे गानों पर ही कुछ कलाकार फोकस करके अपनी फैनामी बनाते हैं। हरियाणा सरकार ने प्रहार करते हुए संगठित अपराध की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले 67 गीतों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाया है। अपराधियों की पोस्ट को लाइक कर रहे और शेयर करने वालों को भी राडार पर लिया हुआ है। साइबर पुलिस ने फर्जी ऐप्स और आपत्तिजनक कंटेंट पर भी सख्त कार्रवाई के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री के 1018 लिंक रिपोर्ट किए गए हैं। इनमें 583 हटाए गए हैं। 435 लिंक पर अभी भी कार्रवाई जारी है। वहीं फर्जी ट्रेडिंग ऐप्स पर भी शिकंजा कसते हुए साइबर पुलिस ने 28 ऐप्स को चिन्हित किया है। इनमें से 14 ऐप्स हटाए गए हैं और 14 ऐप्स की समीक्षा अभी जारी है। इस पूरे मुद्दे पर आपने भी हफ्ते भर फोन करके हमें अपने विचार साझा किए, हमसे बात की। आज हम कुछ मेहमानों के साथ इसी मुद्दे पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साइबर एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। संजीव बिरला साइबर एक्सपर्ट, वहीं महाराज सिंह पूर्व पुलिस अधीक्षक है, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे गन कल्चर पर फोकस करके जो गाने बनाए जा रहे हैं वो जेनजी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। कैसे इसके साथ आज हमारे साथ कई गेस्ट भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और पूरे मामले को और अच्छे तरीके से समझेंगे। हफ्ते भर हमने इस मुहिम को चलाया है। आप भी, आम दर्शक भी हमारे इस खास मुहिम का हिस्सा बने हैं। फर्जी ऐप्स और आपत्तिजनक कंटेंट की भरमार जो लगी हुई है सोशल मीडिया पर, उसको ही साफ करने के लिए, ऐसे ही आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने के लिए, फर्जी ऐप्स को हटाने के लिए, उनका सफाया करने के लिए लगातार हरियाणा सरकार भी कार्यरत है। और इसी कड़ी में सरकार ने कुछ जो ऐसे गाने थे जो अश्लीलता को फैला रहे थे और गन कल्चर को बढ़ावा दे रहे थे, ऐसे गानों को खुद सरकार ने बैन किया है। हरियाणा सरकार ने इस ओर कदम उठाया है। इसी मुहिम को लेकर के आज हम चर्चा भी करेंगे। हफ्ते भर हमने ये मुहिम चलाई जिसमें आप आम दर्शक भी शामिल हुए। सवाल कई हैं कि गन कल्चर को बढ़ावा कैसे मिलता है और जेनजी इतना आकर्षित कैसे हो जाते हैं गन कल्चर की ओर। हल्ला बोल में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव बिरला जी साइबर एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है आपका। वहीं महाराज सिंह जी पूर्व पुलिस अधीक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत आप दोनों मेहमान का इस खास कार्यक्रम में। संजीव बिरला जी साइबर एक्सपर्ट, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी कि आखिर ये सोशल मीडिया का एल्गोरिदम कैसा है जो ये जो गन कल्चर वाले गाने हैं या फिर जो जिसमें धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उठा ले जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा वाले जो गाने होते हैं, वो कैसे इतने ज्यादा वायरल हो जाते हैं इतनी तेजी से? कैसे, आपकी क्या राय है संजीव बिरला जी? ये मैम, जैसे इसमें एल्गोरिदम काम करती है और जो जैसे अब अभी जिस हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें आ चुका है, अभी सभी लोगों को मालूम है और उसके अंदर कंपनियों की भरमार लगी हुई है। जी। तो वो जो इसमें जो कंटेंट जो फैलता है
वो बेसिकली अभी जिस तरह के लोग जिस तरह की पसंद करते हैं, लोग जिस तरह के व्यू ज्यादा, जिस तरह की जी। उनको फीडबैक ज्यादा मिलता है बाई इमोशन, जैसे कोई अगर उससे करते हैं, उससे वो जो है ये कंपनियां, इनको फीडबैक मिल जाता है और वो जी। देखते हैं कि ये कंटेंट ज्यादा देखा जा रहा है, ये लाइक ज्यादा किया जा रहा है, तो वो हम्म। क्या है कि जो बिहेवियर पैटर्न है, जो एल्गोरिदम है, वो बिहेवियर पैटर्न पे काम करती है और उससे वो बड़े इजीली ये एक एक ऑडियंस है, ऑडियंस हम्म। में से वो अपने टारगेटेड अपने डाटा को टारगेट कर पाती है वो। तो उस इसके अकॉर्डिंग ही जो है ये जो जेनजी है इसका शिकार हो पा रहे हैं। और जेनजी जो है वो एक एल्गोरिदम के विक्टिम बन गए हैं बेसिकली। मैं तो इसे अगर उस शब्दों में कहूंगा तो इसमें देखने वाली बात यह है कि जो कंपनीज हैं वो जो होस्टेड हैं, उनके सर्वर जो हैं वो विदेशों में हैं। हम्म। विदेशों में होने की वजह से क्या है, और जो जो हमारे पास आजकल स्मार्टफोन है उससे, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इन सभी से डाटा जो है बाहर कंपनियों में जाता है, तो वो इन्फ्लुएंस, वो सारा जो डाटा है उसी से ही वो मॉडल बनता है, मॉडल बन के आगे ये लोग इसका एल्गोरिदम बन जाती है और उससे विक्टिम बन जाते हैं। जी। जी। महाराज सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे सवाल, आपके अनुभव को देखते हुए मैं एक सवाल ये पूछना चाहूंगी। सर, आपको क्या लगता है कि जो ये गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गाने हैं और इसकी ओर जो जेंजी आकर्षित हो रहे हैं, तो क्या ये अपराध की पहली सीढ़ी है? मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाता हूँ। ये जो सोशल मीडिया है तो अभी लेट आया है। हम्म। इससे पहले आप देखोगे जो हमारे पास लिटरेचर होता था या पिक्चर होती थी, हम्म। तो जब हम देश के लिए गाने गाते थे, तो जो हमारा मुहिम चला आजादी का, बिल्कुल। वो लिटरेचर से चला। हम्म। लिटरेचर को जो पढ़ते थे या गाने जो लोगों के बीच में जाते थे, उससे अवेकनिंग फैली। अब जी। अवेकनिंग को आप किधर ले जाते हो, ये एक अलग बात है। हम्म। पहले अवेकनिंग थी कि देश की आजादी के लिए थी। फिर जब जब भी हमारी पाकिस्तान से, चाइना से लड़ाई हुई, तो आपने देखा कि हमारे जो गाने लिखे गए या लिटरेचर लिखा गया, जी। वो हमें देशभक्ति की तरफ ले गया। हम्म। अब जो ये सोशल मीडिया पर जो गलत चलन चला है, क्योंकि जो जेनजी जिसे आज हम कह रहे हैं, या यूथ कहिए या टीन एज कहिए, जो भी नाम इसको रखिए, आप रख लीजिए, जी। इस पर जो असर होता है, वो जैसे विचार इसको दिए जाएंगे, उसका विचार उसी तरह का इस पर होता है। बिल्कुल। पहले भी गंदे लिटरेचर से, गंदी पिक्चरों से बचाने के लिए हम उसके लिए एहतियात बरतते थे कि घर में कोई गंदा लिटरेचर ना आए, कॉलेज में कोई गंदा लिटरेचर ना हो। जिस तरह से जो थोड़ी सी एडल्ट पिक्चरें हैं या ब्लू पिक्चर फिल्म जिसको कहते हैं, उसे देखने से अवॉइड किया जाता था, उस पर एज की रिस्ट्रिक्शंस होती थी। अब ये सोशल मीडिया ऐसा होगा कि हर किसी के हाथ में है, तो असर तो होता है। जो भी माध्यम होता है, पहले स्टोरीज का माध्यम होता था, जब तक लिटरेचर नहीं आया था, फिर किताब आई तो किताबों का होने लगा, फिर नेट आया तो नेट का होने लगा। तो ये तो एक अलग बात है, लेकिन इसका असर होता है, दिमाग पर असर होता है। और जो टीन एज है, उसकी एनर्जी ऐसी होती है कि उसे ये लगता है कि तू सोचता भी सही है और करता भी सही है, ना तेरे से कोई अक्लमंद है और ना तेरे से कोई ज्यादा ताकतवर है। बिल्कुल। तो जो टीन एज के पास या जेनजी के पास जो ये एक सोच है, एनर्जी है, उसे एग्जॉस्ट करने में ये दूसरी तरफ ले जाता है। डाइवर्सन, बिल्कुल सही कहा सर दिमाग का आपने। डाइवर्सन है, एनर्जी का डाइवर्सन है। और जो सरकार ने किया है, अच्छा किया है। ये तो साइकोलॉजिकल है, जो हमारे साथी बैठे हैं वो बताएंगे कि जी, साइकोलॉजिकल बिल्कुल है। आपने सही कहा कि जिस प्रकार से पहले होता देशभक्ति के है। गाने ज्यादा बनाए जाते थे और अब जो है गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गाने बन रहे हैं ज्यादा। सर, सवाल आपसे मैं यही करना चाहूंगी अभी कि जो सिंगर हैं उनका कहना है, जो गायक हैं, कि हम ये गाने इसलिए बनाते हैं क्योंकि पसंद किया जाता है, और जो भी आपकी बातों से मैंने समझा वो ये है क्योंकि ऐसे गाने बन रहे हैं तो लोग सुन रहे हैं। तो क्या जो गायक है उनकी गलती है सिंगर की? क्योंकि सर वो तो अपना काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उनका ब्रेड बटर है, रोजी रोटी का उनका जरिया है।
तो देखिए, क्या कुछ मार्केट कहना है में आपका? जो सामान बिकता है वो हर तरह का बिकता है, बिल्कुल। और जो सामान बनाता है वो उसकी जस्टिफाई करता है। जब उसकी मार्केटिंग हो रही तो बनाएगा। लेकिन अगर उस पर बैन लगे, अब देखिए आप एक छोटी सी बात देखिए, जो हमारा जो स्मोकिंग मटेरियल है उस पर एक लिखा जाता है इंजूरियस टू हेल्थ, बिल्कुल लिखा जाता है सर, हाँ, और इसी तरह से जो ये किस लिए लिखा जाता है, ताकि वो समझ सके तो और अपने हिसाब से उसको देखे यूज करना है कि नहीं करना है। यस, तो इसी तरह से जो अब जो ठेके खुले हैं उन पे किसी छोटे बच्चे को बोतल नहीं मिलती। वो अलग बात है कि हम क्या कहें उसको, लेकिन बेसिकली छोटे बच्चे को वहां पे बोतल नहीं मिलेगी। जिसे वो जो वहां पे सेल्समैन बैठा है उसको इंस्ट्रक्शन है कि वो छोटे बच्चे को बोतल नहीं देगा। जो स्कूलों के पास जो इनको बैन किया गया वो इसीलिए तो किया गया कि स्कूलों के पास ठेके नहीं होंगे शराब की, जो नशे की चीजें वो हम नहीं होंगी। तो ये भी एक नशा है, क्योंकि जेनजी जो है वो, जैसे मैंने बताया आपको, कि वो अकल में अपने आप से किसी को ज्यादा नहीं समझता और ताकत में अपने जी से ज्यादा बिल्कुल, किसी को नहीं आपने समझता। सही कहा। और तो जो भड़काऊ चीज है जिससे जी, उसका खून खोले, वो उनको ज्यादा देसी पसंद आ भाषा रहे में हैं। बात कर रहा हूं मैं, जी। उसे वो अच्छा समझता है, क्योंकि उसके एनर्जी को उसे एग्जॉस्ट करने का उसमें तरीका मिलता है। वो जो है एनर्जी को या तो हम डाइवर्ट करें, या फिर वो जो लगेगी, तो वो जो अगर ये गलत गाने हैं, गाने वाले ठीक कह रहे हैं अपना, उनके मार्केट में बिक रहा है, मार्केट में जो चीज आएगी वो बिकेगी। लेकिन क्योंकि वो ऐसा हमारा समाज का एक ऐसा हिस्सा उसमें इन्वॉल्व हो रहा है जो बहुत बड़ा हिस्सा है, और जिसको अगर ये गलत नशे की तरफ या गलत चीजों की तरफ डाइवर्ट होता है तो देश को ही नुकसान है। जी सर, घरेलू आपने बिल्कुल नुकसान तो सही है कहा। ही, आपकी लेकिन बात देश दर्शक को भी भी समझ नुकसान रहे है कि हैं। डाइवर्सन जो हमारी यूथ है उसकी किस तरफ जा रही है। जी जी, वो गलत, अगर जो जाहिर सी बात है वो खरीदना क्या खरीदना नहीं है, वो तो खरीदने वाले खरीदार पर ही निर्भर करता है। आपने बिल्कुल सही कहा। मार्केट में 10 तरह की चीजें बिक रही हैं। फिलहाल मैं साइबर एक्सपर्ट का भी संजीव बिरला जी आपका एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। आपने जिस तरह से कहा कि वो एल्गोरिदम है, पहले सवाल का आपने जवाब भी दिया यही, तो मैं कहना चाहूंगी कि आपको ये नहीं लगता कि अनजाने में, सवाल भी यही है कि क्या अनजाने में सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो जी अपराध को बढ़ावा दे रहा है कहीं ना कहीं? कि ऐसा कौन सा देखिए, एल्गोरिदम है कि बदमाशी वाले गाने मिलियन व्यू पार कर जा रहे हैं, और जो भक्ति गीत तो मैं कहूँगी बनने ही बंद हो गए हैं एक तरह से। पहले के ज़माने में, पहले के टाइम में, आज से 10 साल 20 साल पहले बात कर लें तो भक्ति गीत प्रॉपर बनाए जाते थे, और अब तो एक दो गायक हैं या एक दो ऐसी कंपनीज हैं जो बनाती हैं। लेकिन बदमाशी वाले गाने हर छोटा बैनर एक यूट्यूबर बना ले रहा है तो वो भी हिट हो जा रहा है, फिर उसके बाद उसको और काम मिल रहा है। तो ये कैसा एल्गोरिदम है जो अनजाने में ही सही अपराध को बढ़ावा दे रहा है? क्या साइबर एक्सपर्ट आप बताइए। देखिए मैम, इससे अपराध को बढ़ावा तो मिल रहा है, इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी अगर आप ये आजकल के युवाओं की और जो पुराने टाइम के लोगों की बात करें तो उसमें मेजर एक डिफरेंस जो है, एक बड़ा फर्क ये है कि अभी हर एक जो युवा है, ऑलमोस्ट सभी के पास मोबाइल फोन, स्मार्टफोन है। जी। जो पहले वाली पीढ़ी थी, इससे पहले वाली, उसके पास ये स्मार्टफोन नहीं था। और जो हमारी यहाँ पे जब भी ये खरीदे गए हैं स्मार्टफोन, तो उसके लिए केवाईसी जरूरी होता है। जैसे केवाईसी जो वेरिफिकेशन है वो ऑथेंटिक अगर प्रॉपर तरीके से होती हैं, तो वो भी वो चीजें, ये चीजें सभी नई आई हैं। ये नई पीढ़ी में टेक्नोलॉजी का ये इम्प्रूवमेंट है। तो इसमें ये बात समझने वाली है कि युवाओं को ये समझना पड़ेगा, जो सोशल मीडिया है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये इट इज नॉट ए प्राइवेट प्लेस। ये प्राइवेट प्लेस नहीं है, जी। ये कोई वैसे नहीं है, पब्लिकली है। और डिजिटल जो फुटप्रिंट है वो आपका कोई एक गलत डिसीजन जो आपका पूरा करियर स्पॉइल कर सकता है। इसमें इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। तो उन्हें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, सरकार को रेगुलर मॉनिटर करना पड़ेगा। लेकिन इसका कंटेंट इतना, एक तो कंटेंट जनरेशन वाले जो है अभी, सर जो लाइक शेयर का भी कुछ कई असर सारे पड़ता है एप्स क्या? जो है, सर लाइक शेयर का भी कुछ असर पड़ता है क्या? जो हम कंटेंट देख रहे हैं, अगर हम उसे लाइक कर रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म का अलग अलग एल्गोरिदम होता है, और लाइक शेयर का भी अलग अलग असर पड़ता है क्या? चाहे हम बात कर ले फेसबुक या इंस्टाग्राम की। बिल्कुल मैम। जैसे जो फेसबुक है और ऐसे जो और भी जो प्लेटफॉर्म बनते जा रहे हैं, ये बेसिकली
कहीं ना कहीं से तो डाटा ले रहे हैं ना। एक बार डाटा इन्होंने ले लिया, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने उसके अंदर जो है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का और कंप्यूटर जो है वो उसमें जो आजकल पाइथन प्रोग्रामिंग ज़्यादा चलती है, जैसे उससे वो एक मॉडल बना जनरेट होता है, मॉडल जनरेट होता है, वो एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। वो एल्गोरिदम ये देखती है बिहेवियर पैटर्न। जी। पहले जो इंटेलिजेंट मशीन्स थी 1950 के अंदर, वो 1960 तक नॉर्मल रहा, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, उसमें चेंज आया। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी रिसेंटली आया है कुछ 2-3 सालों में, इसका फर्क क्या है, ये बिहेवियर पैटर्न को भी आपको समझता है। जी। पहले वाली जो एल्गोरिदम हुआ करती थी, पहले जो अभी तक जो ऐप होती थी और चीजें बनती थी, उनमें उनके अंदर ये चीजें नहीं थी कि वो बिहेवियर पैटर्न तक को रिकॉग्नाइज कर सके। हम्म। तो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से ये ये सारी चीजें बन पा रही हैं और ये अब पॉसिबल हो पा रहा है। जी, तो मतलब जी, लाइक शेयर और का ये कुछ कहीं ना खास कहीं असर बढ़ावा पड़ता देता है। लाइक और शेयर का भी असर पड़ता है। अगर हम उस चीज़ पे रील हम नहीं बना रहे, जैसे अभी हमने खबर भी दिखाई कि रील बना के लोग वायरल हो रहे हैं, तो रील बनाना ही नहीं, अगर हम उस कंटेंट को लाइक भी कर रहे हैं तो उसका असर हमें पड़ता है हमारे एल्गोरिदम पे भी। जी बिल्कुल। जो हमारी एक एक एक्टिविटी जो है, एक एक एक्टिविटी मशीन जी। जो है वो नोटिस कर रही है। मशीन नोटिस कर रही है, मॉनिटर कर रही है, रेगुलर मॉनिटर कर रही है। आप सोचते हैं कि देखिए, दो ही तरह के लोग हैं। एक जो ये लोग जानते हैं कि हम लोग हैक हो चुके हैं, और दूसरे जो ये एक हैक हो चुके हैं वो मानते हैं। दूसरे हैं जो कि ये नहीं मानते कि हम हैक हो चुके हैं। जी। फर्क इतना ही है। लेकिन हैक सभी हो चुके हैं, सभी का जो डाटा है वो इंटरनेट पे कहीं ना कहीं डार्क वेब में कहीं पे आगे जाता है। वो डार्क वेब में जाता है, तो जैसे वहां आपने से कहा जो कि डाटा लीक हो सारी रहा है संदीप जी। इलीगल एक्टिविटीज जो हैं वो सारी उसके थ्रू होती हैं। जी। और इसमें ये बात समझनी पड़ेगी, जब कभी भी समाज में कुछ कोई ना कहीं कहीं ना कहीं किसी का भी शोषण होता है, वो लोग उसका, और जो ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं, इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, क्रिमिनल का और सोशल, ये जो इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी का। हम्म। जहां जहां ये चीजें होंगी वो क्राइम पनपेगा। जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी महाराज सिंह जी। सर, अभी हमने बताया कि 67 गानों पर हरियाणा सरकार ने बैन लगाए हैं जो ऐसे अपराध को बढ़ावा देते हैं, गन कल्चर को बढ़ावा देते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? और कहूँ, दो टीम जब आमने सामने खेलती होती हैं, तो जो मेरी लाइकिंग की टीम है, जब उसका कोई प्लेयर कोई काम अच्छा करता, तो हम बाहर से बैठे बैठे भी उसे एक तरह से शाउटिंग करके लाइक करते हैं। अब मेरी लाइकिंग क्या है? मेरी लाइकिंग वो है जो मेरी टीम है, या मेरी दिमाग जिधर चल रहा है, मुझे मेरी टीम ने हिप्नोटाइज किया और मैं उसको लाइक कर रहा हूं। और दूसरा अगर कोई करता तो उसको मैं डिसलाइक कर रहा हूं, मुझे इरिटेट कर रही है दूसरी टीम। अब जो ये कंटेंट जो इस पर डल रहे हैं, लाइक करने का मतलब ये है कि मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो मैं उसे पसंद कर रहा हूं। उस तरह की एक्टिविटी अगर मुझे करने का मौका लगे तो मैं उसे करूंगा, जैसे मौका लगेगा मैं करूंगा उसे। अब जहां तक बात है सरकार ने किया बैन, ये अच्छी बात है। अब दूसरी बात है कि इसका असर क्या होता है। जी। असर तो बहुत होता है, और उसे जो रोकने के लिए ग्राउंड लेवल पर काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है। क्योंकि जो भी लाइकिंग हुई या हुई, उसमें अब कहीं कहीं तो लाखों लाइकिंग्स हैं, उसमें हमारे एरिया का जो हमारी जुरिडिक्शन है, किसी थाने की, किसी स्टेट की, किसी डिस्ट्रिक्ट की, उसमें जो भी जितने भी हैं उन सबके पास पहुंचना कितना मुश्किल हो सकता है, मैन पावर कितनी चाहिए, आप समझ सकते हो। बिल्कुल सर। बैन करना एक तरह से उसमें प्रिवेंटिव एक्शन है ये, क्योंकि जो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा वो तो अलग बात है, लेकिन प्रिवेंटिव एक्शन भी बहुत जरूरी है किसी क्राइम को रोकने के लिए। जी सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत अच्छी चर्चा की, बहुत अच्छी बातें बताई, जिसे सुन करके जेंजी कहीं ना कहीं अपने आप में सुधार लाएंगे, क्योंकि गाने बनाने का काम है सिंगर का, वो तो अपना काम करेंगे। मार्केट में 10 चीज़ें हमारे हाथ में है कि हमें किस ओर बढ़ना है, क्या अपनाना है, अपने भविष्य को कैसे बेहतर बनाना है। तो फिलहाल आज हल्ला बोल में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। राम राम।